नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है जागृत युवा शो में, जहां हम मिलते हैं कुछ ऐसे युवाओं से जो ध्यान यानी कि मेडिटेशन कर कर अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है कि ध्यान करने की कोई उम्र होती है, जैसे वोट देने के लिए 18 साल, शादी करने के लिए 21 साल और ध्यान के लिए 60 साल। लेकिन यही जो मिथ है, यही जो मिथ्या है, यही तोड़ने के लिए हमारे बीच है दो ऐसे युवा। एक जिसने स्टूडेंट लाइफ में ध्यान करना शुरू किया और एक जिसने प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान करना शुरू किया। तो हमारे बीच है दो ऐसे युवा, अनिरुद्ध और गुनीत, जो दिल्ली से हैं। वेलकम गुनीत, वेलकम अनिरुद्ध, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागृत युवा शो में। एक बार अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों के लिए दे दो। हेलो, मेरा नाम है गुनीत। नाम से पंजाबी हूँ पर हूँ बनिया, एक खर्चीला बनिया, और मैं फरीदाबाद में रहता हूँ और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। सो अनिरुद्ध, अपना इंट्रोडक्शन दो दर्शकों के लिए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिरुद्ध है और टॉलीवुड वाला नहीं, सिंगर, दिल्ली का लौंडा। मेरी उम्र 17 साल है और मैं क्लास 12th में करंटली ह्यूमैनिटीज़ परस्यू कर रहा हूँ। मेरे को मोहल्ले में सब लोग सस्ता फ्लैश बुलाते रहते हैं। एक सस्ता फ्लैश आ इधर, आंटियाँ सारी बुला के बोलती है जा मदर डेयरी से दूध लेकर आ। क्यों मेरा सस्ता फ्लैश नाम पड़ा है? क्योंकि मैं एज एन ऑलराउंडर कहलाता हूँ स्कूल में। मेरे को हर एक चीज़ों में इंटरेस्ट है। लाइक फुटबॉल में मैं एक डिफेंडर हूँ, क्रिकेट में मैं एक ऑलराउंडर हूँ, एज एन बॉलर, एज एन बैट्समैन, एंड स्पोर्ट्स में एथलीट हूँ। और मेरे मम्मी पापा हमेशा टेंशन में रहते कि बेटा एक स्पोर्ट में क्यों नहीं रहता, दूसरे स्पोर्ट में जाया कर। मेरे को एक स्पोर्ट में कभी ज़िंदगी में रहने का मन नहीं करता। मेरे को एक चीज़ पसंद आती है तो फिर मैं दूसरी चीज़ से लगाव करने लग जाता हूँ। यही है मेरी खूबियाँ, दैट्स ऑल। तो आप दोनों की जोड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक को पसंद है स्पोर्ट्स और दूसरे को पसंद है टेक्नोलॉजी। तो ध्यान से पहले आप कैसे इंसान थे? मेरा जो 6 से लेके 9th क्लास था वो सबसे ज़्यादा वायलेंस लाइफ था। उस टाइम में मेरे को सारे बच्चे या तो गुंडा या फिर लक्कड़ बग्गा बुलाया करते थे। तो उसमें अगर मेरे को इतना गुस्सा आया करता था तो छुट्टी टाइम के बाद वो बच्चा बचता नहीं था। अगर वो टॉपर होता था तो उसके बेंच के नीचे मैं ग्लू लगा दिया करता था। और वो जब भी खड़ा होने की हिम्मत करता था और जितना अपना फोर्स लगाता था उसकी पैंट फट जाती थी। और अगर कोई भी मेरे कलर के बारे में कुछ बोला करता था तो उसकी बुरी हाल हो जाती थी। जब मैं 3rd या 4th क्लास में था, मेरे दादाजी के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी एक टीवी रिमोट के लिए। सोच सकते हो आप, एक टीवी रिमोट के लिए मेरे को इतना गुस्सा आ गया। मेरे शो आ रहा था डोरेमोन, मिस होने वाला था, उसकी मूवी थी और वो भी इतने साल से देखी नहीं थी मैंने। तो मेरे को इतना गुस्सा है, मैंने सीधा सामने जो भी शीशा, सामने एक शीशा था, मैंने सीधा एक मुक्का मार दिया और पूरा खून। इतना गुस्सा आपको आता था? आपको देख के लग नहीं रहा है कि आपको इतना गुस्सा आता था। और आप जैसे बंदे ने ध्यान करना शुरू किया, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। तो चलो अभी चलते हैं गुनीत की तरफ। गुनीत, आप बताइए, ध्यान से पहले आप कैसे बंदे थे? तो ध्यान से पहले मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता था और कई बार ऐसा होता था कि मैं फ्यूचर में जाके जो चीज़ हुई भी नहीं है और मैं उसको प्रेडिक्ट कर लेता था, क्या पता वो चीज़ ऐसे हो चुकी है और वो चीज़ मेरे दिमाग में हो चुकी है ऑलरेडी। तो इससे रिलेटेड एक इवेंट भी है कि एक मेरी क्रश थी स्कूल में, मेरी क्रश थी भाई और उस क्रश को मैं कभी बोल ही नहीं पाया, मैं ओवरथिंक करता ही रह गया। तो बड़ा दुख हुआ। एक इससे रिलेटेड एक और है कि अगर मैं पास्ट में भी अगर कुछ हो जाता है, कुछ इवेंट हो जाता है, तो उसको लेके भी मैं बड़ा टेंशन में रहता था कि यार ये क्यों हो गया मेरे साथ। तो ध्यान में आने के बाद मुझे माइंडफुलनेस का पता पड़ा और कि ना ही आपको फ्यूचर में रहना है, ना ही आपको पास्ट में रहना है, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना है आपको। तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजिंग था और मुझे बहुत फर्क पड़ा इससे। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। आप दोनों की पर्सनालिटीज बहुत अलग है और आप दोनों ने ध्यान करना शुरू किया, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो अनिरुद्ध, आप जैसे बंदे ने मेडिटेशन कैसे शुरू किया? इसका एक बेसिक मैं फंडा बताना चाहता हूँ। एक वेब सीरीज था कोटा फैक्ट्री, उसमें एक भैया थे, जीतू भैया। उनने एक लाइन बताया, 21 दिन का। 21 दिन में कोई भी आदत आ जाती है, कोई भी आदत चली जाती है।
तो मैंने एक 21 दिन का एक ट्राई करके देखा कि 21 डेज ट्राई करते, चलो मेडिटेशन करते, कॉन्सेंट्रेट, बैठना है बैठूंगा, आंख बंद करना है आंख बंद करके रखूँगा, हाथ क्लोज करके रखूँगा और कुछ नहीं सोचूंगा। पहले 3-4 दिन में लगा कि कुछ मेरे को पता नहीं अजीब सा पास थॉट आने लग गया। फिर 3-4 दिन बाद लगने लगा अरे तो मेरे साथ होने लग रहा है, अब क्या करूँ इस सिचुएशन का, क्या हो सकता है इस सिचुएशन का। फिर 3-4 दिन बाद मेरे को धीरे धीरे वो जो सिचुएशन है वो बंद होने लग गए कि अनिरुद्ध अभी ध्यान कर रहा है, कोई सिचुएशन का काम नहीं है, अभी तो सिर्फ अपने ब्रीथिंग में फोकस कर और कहीं और नहीं। और फिर धीरे धीरे ध्यान में मन लगने लग गया। तो आपको मेडिटेशन किसने सिखाया फिर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 years बैक मेरी मम्मी ने श्रीनिवास अंकल, वो दिल्ली में रहते थे, तो उनके थ्रू मेडिटेशन का पता चला। तो पहले एक सेशन में मैं पूरी फैमिली गए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या है, हम हर चीज़ को ग्रांटेड लिया करते हैं। मम्मी बोलती कर ले कर ले कर ले, पर हम उसको उतना ऐसे ताज की तरह रख लेते कि हाँ चलो करेंगे, चलो कुछ तो मिलेगा रिटर्न में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्टार्टिंग में जब मैं मेडिटेट करने लगता था तो फिर मेरे को मन ही नहीं लगता था कुछ करने का। मेरे को लगा ये तांत्रिक बाबा का है, कोई वो करेंगे तो उनको कुछ मिलते रहेगा, हमें तो कुछ तो नहीं मिल रहा। हमेशा एक गाना याद आते रहता था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ तो जाता ही नहीं है। तो मैं धीरे धीरे जब मम्मी ने बोलना कम कर दिया तो धीरे धीरे मैं अपने आप ही उसके बारे में मतलब रिसर्च करने लगा कि मेडिटेशन क्या होता है, आनापानसती मेडिटेशन होता क्या है बेसिकली, इसको करने के बाद हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जब मैंने इसका रिसर्च किया आई वॉज रियली शॉक। इसके इतने सारे ट्रिमेंडस रिसर्च है कि आप सोच ही नहीं सकते हो। इसमें लोगों ने अपना कैंसर की रिकवरी साथ रखा है, लोगों को फ्रैक्चर हो रखा है, ध्यान किया 2 महीने के अंदर अपना फ्रैक्चर ठीक करा चुके हैं विदाउट एनी मेडिसिन्स। सो चलो एक बार मैंने भी सोचा कि अगर ट्राई करके देखते हैं। सो बेसिकली मैं फर्स्ट 21 डेज मैंने ट्राई किया, बिल्कुल ही मेरी लाइफ चेंज हो गई। मेरे को लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बहुत ही ज़्यादा मूडी बंदा था। वाओ, सो 21 डेज आपने रेगुलरली ध्यान करना शुरू किया और द घुसेलू अनिरुद्ध धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हुए। इंटरेस्टिंग अनिरुद्ध। तो इससे पता चलता है कि आप जैसे बंदे जो किसी को भी घुसा मार सकता है, आप भी ध्यान कर सकते हो, मतलब कोई भी कर सकता है। तो गुनीत, आप काफ़ी लाइक सोबर साइलेंट टाइप बंदे लग रहे हो, तो आपको क्या ध्यान में इंटरेस्ट था पहले? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी स्टोरी ऐसी है कि मैं ध्यान में पहले बहुत वीडियोस देखी ध्यान की कि मेडिटेशन क्या होता है, कैसे लाइफ चेंज करता है। तो पता पड़ा धीरे धीरे कि एक लाइफस्टाइल है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, पर मेरे पास कोई मीडियम नहीं था ध्यान करने का। तो एक टाइम पे मेरे पापा ने बताया कि ऐसे ऐसे आनापानसती ध्यान है और बहुत ही सिंपल तरीका है, सिर्फ सांस पे फोकस करना है और सिर्फ बैठना है आँख बंद करके। तो मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो किया ट्राई, और ध्यान में आने का मेरा यही था कि लाइफस्टाइल चेंज। पर ध्यान में आने के बाद पता पड़ा कि कितना कुछ है इसके पीछे, और कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े साधु संत बन गए हैं। हम लोग भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, चिल हैं एकदम, और थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स हैं पहले से, ये बिल्कुल बोलूँगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ऋषि बन जाते हैं और पहाड़ों में जाके मेडिटेट करते हैं, तपस्वी बन जाते हैं। तो ये मिथ है। और यस, तो आप बेसिकली फरीदाबाद के ऋषि हैं। ये तो वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपका जो ओवर थिंकिंग माइंड था, हर एक चीज़ पे सोचते रहना, डीपली सोचना और बस उसमें डूब जाना, तो क्या मेडिटेशन करने से आपको कोई फ़र्क पड़ा? यस, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा यार ध्यान से। और एक तो मैंने माइंडफुलनेस का कंसेप्ट बताया, मेन तो स्वाध्याय से जो आता है, जो मेरा कंसेप्ट था मेन वही था। और पर ध्यान से खाली सिंपल अगर बैठे हुए हो ध्यान में तो थॉट्स तो आते ही हैं। स्टार्टिंग में बहुत थॉट्स आए थे, पर धीरे धीरे वो कम होना शुरू हुए, हम बहुत प्रेजेंट में आना शुरू हुए और लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट किया कि जहाँ पे हैं हम लोग उसी को एंजॉय करें। वाह, सो मुझे वो वर्ड बहुत पसंद है, लाइफ का स्टाइल। तो जैसे आप लाइफ का स्टाइल चूज़ कर पाते हो। पहले हमें लगता था कि लाइफ का स्टाइल वो है जो हमें मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है, इफ़ आई हैव अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल, इफ़ आई हैव अ सिंपल लाइफस्टाइल। लेकिन आपने अपनी लाइफ का स्टाइल चेंज किया। धीरे धीरे आपके दोनों के लाइफ में चेंजेस आने लगे, आपने और युवाओं से मिलने लगे। तो वो डिफरेंस कैसे लगा आपको? जैसे जनरली जो होते हैं हमारे जो फ्रेंड सर्कल्स होते हैं कि
तो बेसिकली इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह करते रहते हैं। तो आपने अपने फ्रेंडशिप में अपने स्टाइल में क्या चेंजेस देखा? तो पहले मुझे आंटियों को गॉसिप गैंग बुलाया जाता था, क्योंकि मैं आंटियों की तरह अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने लग जाता था। पर धीरे धीरे जब मैं ध्यान करने लगा, मुझे अपने पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में पता चला कि मैं क्यों हूँ, मेरा क्या है पर्पस ज़िंदगी में, मेरे को क्या अचीव करना है, क्या गोल है मेरा। सो धीरे धीरे मैं उसके बारे में रिसर्च करने लगा। पहले मैं रिसर्चर नहीं था, अब धीरे धीरे मेरे को क्यूरियोसिटी अंदर से आने लगी कि सपोज़ कि अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ में हूँ तो मेरे को ये स्ट्रीम करना है, तो ये स्ट्रीम में क्या क्या मतलब कोर्सेस है, तो मैं ये कोर्स के बारे में जानने लग जाता था। और फिर बाद में मेरे को ध्यान में भी इंटरेस्ट था, तो मैं अलग अलग बुक्स के बारे में रिसर्च करता था और उसके ऑथर्स के बारे में पढ़ता था। सो ऑथर जो अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने बारे में जब बताया करते थे, तो उनके एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ा करता था इंटरनेट में। सो बाय दैट मेरा भी उसमें एक तो क्यूरियोसिटी एक जग गया और एक मेरा फोकस बढ़ने लग गया। जो पढ़ाई में मैं 6 घंटा लगाया करता था, वो मेरे 2 से 3 घंटे में होने लग गया। पहले मेरे को पढ़ाई में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था। ऑनलाइन एक तो स्कूल हो गया, उसमें ना पढ़ाई हो पाती थी ढंग से, ना टीचर ढंग का कराते थे। पर धीरे धीरे जब मैं ध्यान का अपना टाइमिंग बढ़ाते गया, तो मेरे अचानक से फोकस बढ़ने लग गया। मेरे को हर सब्जेक्ट से मतलब एक टाइप से एक लगाव होने लग गया, एक प्यार आने लग गया एक सब्जेक्ट से, कि अगर इसको मैं पटाऊंगा तो ये मेरे साथ पढ़ने लग जाएगा। तो अगर अच्छे से मैंने पटा दिया तो मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए। वंडरफुल। अनिरुद्ध, लिटरली आपका बिफोर और आफ्टर बोल सकते हैं ध्यान के बाद आपका। तो गुनीत, आप बताओ, तो ध्यान से आई एम श्योर आपका फ्रेंड सर्कल, आपका लाइफ का स्टाइल बदला है, तो क्या चेंजेस देखे अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, आपके अंदर? तो ध्यान में आने के बाद फ्रेंड्स वही थे, फ्रेंड्स सेम रहे, पर उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, भाई तू ध्यान में ही बैठा रहता है सारे दिन, ध्यान ही बन गया है क्या? है क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है, तू मतलब सारे दिन ध्यान में बैठता है। तो उस चीज़ का थोड़ा फ़र्क पड़ा, पर फ्रेंड्स उतना ही हैं, हम लोग उतना ही चिल करते हैं। हाँ, नाइट आउट भी मारते हैं कभी कभी। तो मेरा कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया फ्रेंड सर्कल में, बल्कि हम लोग जो एंजॉय करते थे और ज़्यादा एंजॉय करने लगे हैं चीज़ों को। तो जैसे फ्रेंडशिप में होता है कि अनबन होता है, लड़ाइयाँ होती है, तो क्या आपने कोई चेंजेस देखे अपने रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स में? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग पहले जजमेंट होती थी कि हम लोग जज करते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को, तो ध्यान में आने के बाद जजमेंट कम हो गई, क्योंकि जजमेंट करनी सही चीज़ नहीं है। तो एक सबसे बड़ा चेंज ये था पूरे उसमें फ्रेंडशिप में। तो मेडिटेशन आप दोनों के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना, तो आप दोनों का ये जो वाइब है साथ में मिलकर, ये कैसे हुआ? हम लोग एक संघा में मिले थे स्टार्टिंग में, फाइमा का संघा होता है, तो पिरामिड में हम लोगों ने एक साथ ध्यान किया था, और वहाँ पे पता चलता है कि सारे युवा एक जैसे ही हैं, तो वहाँ से हमारा बॉन्ड स्ट्रांग हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप दोनों को मजाक करना बहुत पसंद है, ये तो पता चल गया है। वो घूसा मारता था, आप अपने जोन में चले जाते थे, तो दोनों में कुछ ना कुछ बहुत ही वियर्ड चीज़ है, लेकिन वही चीज़ आई थिंक आप दोनों को जोड़ती है। तो आप दोनों की दोस्ती को और गहराई से जानेंगे हमारे फन सेगमेंट में। पहला गेम का नाम है हेड्स अप। तो ये गेम बहुत सिंपल है। आप दोनों के पास 5-5 वर्ड्स हैं, तो पहले बंदे के हेड पर ये सारे वर्ड्स प्ले होंगे और दूसरे बंदे को गेस कराना है पहले बंदे को ये वर्ड्स क्या है। तो गुनीत, आपसे शुरू करते हैं। तो हर एक वर्ड को गेस करने के लिए आपके पास 30 सेकेंड है, तो शुरू करते हैं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अनिरुद्ध। बलून। बबल। यस, करेक्ट। वाओ, ओके। सो ये अंडर 30 सेकेंड्स हो गया है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड। डांस। कैरियोके। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। नहीं समझ रहा। जल्दी जल्दी। कुछ भी है, ईयरफोन्स लगा के करते हैं। बहुत ही एग्जैक्ट हो आप। सो योर टाइम इज अप इन 3, 2, 1. So your time's up. What is the word, Anirudh? हेडफोन। Oh, okay. All right. So next word.
स्वेट, टायर्ड, डिओड्रेंट, जेल, सन, एग्जैक्ट पास में हो। 3, 2, 1। गुनीत, क्या है ये वर्ड? समर। तो गुनीत 1-0 पर है। तो अभी चेक करते हैं कि अनिरुद्ध कैसे गैस कर पाता है। ओके, तो शुरू करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्रोसिन, 650 डोले। वो आपकी तबीयत खराब हो गई। थर्मामीटर, 5, झोपड़ी, 4, 3, 2, 1, सहारा, 0। What is the final word? हॉस्पिटल, दानव, आतंकवादी, बहुत क्रिएटिव है अनिरुद्ध। मुक्केबाज, काफी सिंपल है ये अनिरुद्ध। सलमान खान ना। And your time is up. What is the word? लायन, ओ All right, last word. ओह ये सन है। ओ जलपरी, कौन सी जलपरी ऐसे जाती है भाई? सुपरमैन। All right, so अभी टाई चल रहा है। तो अभी लास्ट देखते हैं, ये कभी हुआ नहीं है शो में। तो लास्ट चलते हैं। दोनों के पास एक एक वर्ड गेस करने का मौका है। तो अब देखते हैं कि कौन जीतता है। तो अनिरुद्ध, आपसे शुरू करते हैं। क्या अनिरुद्ध गेस कर पाएगा? जेब कतरी, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। योर टाइम इज अप। कौन से ढिल्लों ने ऐसे करता है? वर्ड इज थीफ। तो अब गुनीत, दिस इज योर लास्ट चांस। बच्चों ने बहुत दमशरेज खेला है अनिरुद्ध ने, ऐसा लग रहा है। So your last chance. 3, 2, रेनबो, 1. Oh wow! ओ तो चलते हैं हमारे दूसरे गेम में, और गेम का नाम है विस्पर करोना। तो इस गेम में आप दोनों के पास 4 वर्ड्स मिलेंगे। एक के कान में बहुत ही तेज म्यूजिक बजेगा और दूसरे को गेस कराना है कि वो वर्ड क्या है। तो शुरू करें। सो लेट्स स्टार्ट विद गुनीत। आपके कान में अमेजिंग म्यूजिक बजेगा और अनिरुद्ध, आपको गेस कराना है वो वर्ड, और आपके पास 30 सेकेंड है। तो म्यूजिक ऑन। न्यायालय, ध्यान, न्यायालय, ज्ञान, न्यायालय, न्यायालय। न्यायालय। हाँ ओके, परफेक्ट गुनीत। ठीक है। हाँ। ओह क्या बात है। नेक्स्ट वर्ड। पिरामिड, पिरामिड, ओके, वाओ। 2। संदेह, 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 दिन, दिन, संदेह। मुंह खोल के बोलना भाई। कर ले। 3, 2, 1। सो म्यूजिक स्टॉप। गुनीत, वो कौन सा वर्ड था? नहीं समझ आया, लास्ट वाला रह गया। अनिरुद्ध, बताओ कौन सा वर्ड था? संदेह, संदेह, ओहो। तो अभी लास्ट वर्ड। त्यक्षण, त्यक्षण, जज, त्यक्षण, जजमेंट, त्यक्षण, नॉर्थ और साउथ हो रहा है इधर। जज्बात, त्यक्षण, निकले, 3, 2, त्यक्षण। 1। म्यूजिक स्टॉप। गुनीत, क्या था वो वर्ड? नहीं पता। अनिरुद्ध, त्यक्षण,
प्रत्यक्षण, ओ हो, ये तो सॉलिड हिंदी हो गई। ओके, अभी चल रहा है 2-0। अब अनिरुद्ध, आपके पास है चांस गेस करने के लिए। गो फॉर इट ब्रो। So the time starts now. अवमाने, हलवा, अवमाने, चपाती, अवमाने, हाल पार्टी, अवमाने, हाजमोला, अवमाने, हवा, अवमाने, हल्का, अवमाने, हंसी, हाँ सी, अवमाने, 3, 2, आ, म्यूजिक स्टॉप। हलचल, क्या था वो वर्ड अनिरुद्ध? अवमाने। समझ ही नहीं आया क्या वर्ड था। ओके, कठिन था। हाँ बेसिकली। स्टार्ट। शिक्षा, जब है, चमक, उड़ना, चमक, शिक्षा, चमक, चमक, चंपारण, चमक, 3, 2, खंबा, 1। अनिरुद्ध, क्या था वो वर्ड? लिटरली मेरे को वर्ड का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। चमक, पर तुम ना नॉर्थ और साउथ पोल बोल रहे हो, कभी ज बोलो कभी स बोल रहे हो। तत्परता, तत्पर, त्रिपाठी, तत्पर, तत्परता, पंकज त्रिपाठी, तत्पर, इतना तत्परता, लंबा होना, तत्परता, तत्परता, तत्पर, नहीं, तत्परता, टाइम स्टॉप तत्परता, नाउ। जबड़ा, क्योंकि ना अभी हम चाहते हैं कि हम ये हिंदी चैनल है ना, तो हम थोड़ा अच्छा हिंदी बोलेंगे, जैसे तत्परता, दैट वाज द वर्ड। तो हिंदी के क्लासेस लिए ना, तो तत्परता तो पता होनी चाहिए, या तो हिंदी टीचर ने आपको ढंग से सिखाया नहीं है। तो आपका आखिरी वर्ड। कचहरी, सृष्टि, कचहरी, कचहरी, कच, कच, कचहरी, कक्षा, कचहरी, कथा, कचहरी, अक्षरण, कच, कच, त्यक्ष, कच, अक्ष, अक्षरण, कच, अक्ष, कच, त्यक्ष, लक्ष्य, कच, कच, हरी, अक्षरा, अक्षरा मेमोरी हो गई। मजाक चल रहा है। योर टाइम स्टॉप्स नाउ। तो अनिरुद्ध, आपकी गेसिंग पावर काफी अमेजिंग है। तो गुनीत, यू आर एट 2-0। तो हमारे दूसरे गेम का विनर भी गुनीत है। आप दोनों का मैसेज जानना चाहेंगे हमारे नो फिल्टर राउंड में। तो आजकल के युवा के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरे 2 मैसेज हैं। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी गलती आप रिपीट ना करें। जो भी आप गलती कर चुके हैं उनसे सीखें और वापस उसको रिपीट ना करें। तो दूसरा मैसेज ये है कि कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से भी। आप यूनिक हैं खुद में और दूसरा वाला यूनिक है, तो आपको अपने ऊपर ही काम करना है सिर्फ। वंडरफुल। अनिरुद्ध? सो हम आजकल के युवाओं में ये देखते हैं कि इतना ज़्यादा प्रेशर है। एक तो पढ़ाई का प्रेशर और एक तो नॉर्मल सोशल लाइफ में एक प्रेशर होता है। तो जब इतना सा प्रेशर आता है तो हम धीरे धीरे गिव अप करने लग जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। तो प्रेशर आपको बेसिकली आपको ग्रूम कराता है ऊपर बढ़ने के लिए। अगर आप जितना प्रेशर आप झेलते हो उतना आप बेसिकली डेवलप होना सीखते हो उससे, और जितना आप डेवलप होते हो उससे आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होने लग जाती है। तो प्रेशर मत लो, चिल पिल में ले लो अपना जिंदगी, और बोलते रहो ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। वंडरफुल। थैंक यू सो मच अनिरुद्ध और गुनीत, जागृत युवा शो में जुड़ने के लिए। आप दोनों से हमने बहुत कुछ सीखा कि चिल रहते हुए, ऑल इज वेल बोलते हुए हम जिंदगी जी सकते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और ऐसे ही होता है जागृत युवा। जागृत युवा शो में हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए युवाओं के साथ। तब तक के लिए PMC हिंदी के साथ बने रहें।